नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज के वीडियो में बात करेंगे मित्रों, यदि तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन्हें आप अपना मानते हैं, जिन्हें अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं, अगर उन्हीं से ही मित्रों आपका सम्मान ना हो और वही लोग आपका अपमान करें, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। तो दोस्तों, इस समय की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। आप देखेंगे मित्रों कि जीवन में जो चीजें आपको लंबे समय से दुख दे रही थीं, वही चीजें धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आएगी। और हाँ मित्रों, यह भी बात ध्यान में रखें कि जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने की उम्मीद पूरी है। काम करते रहें, क्योंकि मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉपर्टी या पॉलिसी में निवेश करना इस वक्त आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सरकारी मामलों में आपको जोखिम नहीं लेना है। ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों कि यदि आपने सरकारी मामलों में जोखिम लिया तो दिक्कतें बढ़ सकती है। अपने काम और योजनाएं किसी से भी शेयर ना करें। जो काम आपको नहीं आते हैं उन्हें भूल जाएं मित्रों। और जिन कामों में आपको फायदा होता है, जो काम अच्छे से आप कर लेते हैं, सबसे पहले उन कामों को निपटा लें। थोड़ी सी रुकावटें होगी मित्रों, जीवन में रुकावटें आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कब, कहाँ, कैसे इन रुकावटों से निकलना है, यह आप समय के साथ सीखेंगे। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि खुद पर तनाव बिल्कुल भी हावी न होने दें। खुद को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें और बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर काम करने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें। जल्दबाजी में कुछ भी न करें मित्रों, क्योंकि जल्दबाजी में यदि आपने कुछ भी काम हाथ में लिया तो फिर वह हाथ गंदे हो सकते हैं और काम भी बिगड़ सकता है। मशीनरी और कारखानों से जुड़े बिजनेस में अच्छा ऑर्डर मिलने की संभावना है। और मित्रों, बता देते हैं कि हमारे नौकरी पेशा जातकों को ऑफिशियल कामों से ओवरटाइम करना पड़ेगा। करीबी दोस्त के साथ फैमिली गेट टुगेदर होगा, लव रिलेशन और मजबूत होगा। मित्रों, कब्ज और गैस्ट्रिक समस्याएं आपको परेशान करेगी, तो अच्छी सेहत के लिए रूटीन और खानपान बैलेंस्ड रखें। नकारात्मक विचारों से बचोगे तो विवाद को टाला जा सकता है। मित्रों, नकारात्मक विचार से आपको बचकर रहना है। थकान रहेगी, इस कारण काम की गति धीमी रहेगी, तो थोड़ा सा समय आपको आराम के लिए निकालने की सलाह दी जाती है। मित्रों, बता देते हैं कि मैं तो उन बातों पर फोकस करें जो बातें आपके जीवन के लिए मायने रखती हैं। केवल उन्हीं बातों पर अपना ध्यान बनाए रखें और बार बार जिन बातों की वजह से आपकी एकाग्रता भंग होती है, ऐसी बातों में सुधार लाने की कोशिश करें। परिचित व्यक्ति का कामकाज स्वीकार करें। मित्रों, बता देते हैं कि भले ही अभी यह अवसर छोटा है, लेकिन इसके जरिए आगे चलकर बड़ा मौका प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आपको जीवन में जो अवसर मिलने वाले हैं, वह अवसर गियर से नहीं बल्कि किसी अपनों से ही मिलेंगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि यह अवसर छोटे हैं, इन्हें हाथ में नहीं लें, तो बता देते हैं कि यह अवसर आगे जाकर बहुत लाभ दिलवाएंगे। और मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, इन्हें शांति से हल करें। शरीर को पूरा आराम देने की कोशिश करें और महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा समय रहते बना लें। जी हां, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। अपने संपर्कों को और दोस्तों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी और निजी काम अधिक होने के कारण कुछ समय परिवार के सदस्यों के लिए भी निकालें। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त समय बहुत बढ़िया चल रहा है। अपने गुणों का सकारात्मक प्रयोग करें। कोई विशेष कार्य करते समय प्रत्येक स्तर के बारे में आपको सोचना है मित्रों, क्योंकि कार्य बहुत विशेष है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि व्यापार से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला इस समय लेना सही नहीं है। थोड़ा सा रुक जाएं, सोच विचार कर लें कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि सेहत की दिक्कत की वजह से नींद की कमी इस वक्त हो सकती है। आपको बता देते हैं मित्रों कि आपने पिछले समय में भी बहुत लापरवाही बरती है अपनी सेहत को लेकर, और इस वक्त भी मित्रों आप यही गलती कर रहे हैं। इसका असर आपके स्वभाव पर भी हो सकता है। चिंताएं आपको सता सकती हैं और जिन बातों में बदलाव करना संभव नहीं है, उनके बारे में ही आप बार बार विचार कर रहे हैं। इन सब बातों की वजह से ही आप बहुत ज्यादा नकारात्मक बन गए हैं। और मित्रों,
आपको जीवन में कुछ भी सकारात्मकता नहीं दिखाई दे रही है और ये ही आपके दुखों की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। मित्रों, जितना अधिक आप स्वभाव में लचीलापन लाएंगे, उतनी जल्दी ही जीवन में परिस्थितियां बदलेगी। जितनी जल्दी परिस्थितियां बदलेगी, उतना ही जल्दी जीवन में नयापन भी आएगा। और मित्रों, काम जैसे चल रहा है अभी उसे वैसा ही चलने दें। जरूरत से अधिक अपेक्षाएं आपको दिक्कत दे सकती है कभी कभी। मित्रों, जीवन में सरल रहना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। ये गुण बहुत आगे ले जाएगा आपको। रिलेशनशिप और आपके बारे में बोले गए बातों की वजह से पार्टनर के लिए नाराजगी बार यच सकती है। मित्रों, शारीरिक थकान रह सकती है, तो थोड़ा सा आराम करने पर भी आपको ध्यान देना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अपनी दिनचर्या में भी आप कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, जिंदगी में नयापन लाना जरूरी है, जिसमें परिवार के लोग भी शामिल होंगे। एक एक व्यक्ति का सहयोग मिलेगा और घर के किसी सदस्य की शादी की तैयारियों में भी समय बीतेगा। किसी से विवाद न करें, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सबसे मधुर व्यवहार बनाकर रखें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। धैर्य और विवेक से स्थिति ज्यों ही मित्रों बहुत सामान्य है। पहले एक छोटा सा चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय हम आपको बताएंगे। मित्रों, यह उपाय जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। मित्रों, सूर्य देव को जल देते समय सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है कि आपको सूर्य देव को जल सुबह 08,000 बजे से पहले देना है। और मित्रों, जिस लोटे से आप जल का आग्रह करते हैं, उस लोटे में चुटकी भर रोली या लाल चंदन मिलाएं और लाल पुष्प के साथ सूर्य भगवान को जल दें। इससे जीवन में पैसों की समस्याएं दूर होंगी। मित्रों, आप जिस काम को करने का मन बना लेंगे, उसे पूरा करने में आप सफल होंगे और पूरा करके ही चैन की सांस लेंगे। मित्रों, जो काम आपके हाथ में नहीं है, उस काम को हाथ में लेने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि मित्रों कहते हैं कि अगर मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जो हमारे मन का नहीं होता है उसमें भगवान की मर्जी होती है। किसी वजह से मन थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है और सामाजिक कामों के साथ साथ पारिवारिक मामलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। माता पिता का सम्मान करें, उनके सम्मान में कोई कमी ना आने दें, और नज़दीकी रिश्तेदार आपकी मुसीबत की वजह बन सकता है। कानून से जुड़े बिजनेस में बेहतरीन डील होने की संभावना बन रही है। और हाँ मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि लोगों के साथ जो मेल मिलाप बन रहा है अर्थात बढ़ रहा है, वह मेल मिलाप बहुत जल्दी आपको अच्छा लाभ देगा। आपकी कड़ी मेहनत और कोशिशों से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा और थकान और व्यवस्था से आपको बहुत राहत मिलेगी। मित्रों, अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बनेगा। कानूनी मामला अगर चल रहा है तो अनुभवी की सलाह लें। अनुभवी लोग बहुत बढ़िया सलाह देंगे। संतान किसी गतिविधि को लेकर चिंता में रहेगी। शांति से समस्याएं सुलझाएं और अपने कॉम्पिटिटर को नजरअंदाज करें। मित्रों, बिजनेस में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, दिन अनुकूल है। साथ काम करने वालों की मदद से बिजनेस अच्छा चलेगा और ऑफिस के फालतू कामों की बजाय अपने कामों पर ध्यान दें। परिवार वालों के तालमेल से घर में शांति रहेगी। पार्टनर से मुलाकात का मौका आपको मिलेगा और जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी ना लें। व्हीकल सावधानी से चलाएं, क्योंकि चोट लगने की आशंका मित्रों बन रही है। जो गलत निर्णय हो रहे हैं, उनमें सुधार करते हुए व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाना आपके लिए आसान होगा और परिवार के लोगों से मिल रहे साथ की वजह से नकारात्मकता दूर होगी और हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए खुद को आप तैयार पाएंगे। मित्रों, परिवार के लोगों के साथ मिलकर खुशियां मनाई जा सकती हैं। व्यापारी वर्ग को बड़ा ऑर्डर प्राप्त होगा। इसके जरिए व्यापार में स्थिरता मिलेगी। मित्रों, काम के विस्तार का मौका मिलेगा और आप इसी मौके की तलाश में भी थे। जी हां, बता देते हैं कि बहुत बढ़िया समय चल रहा है। साथ ही मित्रों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक मामलों में परिवार वालों की सलाह फायदेमंद रहेगी। आर्थिक मामलों में मित्रों, हर कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देता है, लेकिन परिवार का साथ आपको मिल रहा है। और हां, बड़े लक्ष्य को पूरा करने की वजह से आपको राहत मिल सकती है। फिलहाल वर्तमान में जो आनंद आपको प्राप्त हो रहा है, उस पर ही ध्यान दें और भविष्य से जुड़ी बातों को आप नजरअंदाज करें। मित्रों, नजरअंदाज करें, तभी आप वर्तमान को बेहतर बना पाएंगे। वर्तमान सुधारने की कोशिश करें।
जिन बातों का डर है, उनसे दूरियां बनाए रखें। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यह जो समय रहेगा, यह समय थोड़ा सा विवशतापूर्ण बना रहेगा और आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी मिलेंगे। यानी कि जो मेहनत आपने भूतकाल में की थी, उस मेहनत के परिणाम अब आपको वर्तमान में दिखेंगे। परंतु इसके लिए आपको कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा, आपको कार्य तो करना ही पड़ेंगे। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं। भूमि अथवा वाहन से संबंधित आपका कोई काम भी हो सकता है। वहीं ध्यान रखिएगा मित्रों कि भविष्य को लेकर चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वर्तमान स्थिति पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें और अपनी चीजों को संभाल कर रखें, क्योंकि खोने या चोरी होने के योग्य बन रहे हैं। और विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है। इस समय कार्यक्षेत्र पर अपनी उपस्थिति रखना जरूरी है, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है अथवा कोई इनक्वायरी भी बैठ सकती है। तो मीडिया या फोन द्वारा बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान लगाएं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास संबंधों को मजबूत रखिए, क्योंकि विश्वास पर ही रिश्ते टिके रहते हैं। प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां बढ़ेगी और समय की गति जो रहेगी, वह आप ही के पक्ष में बेहतरीन तरीके से रहेगी। केवल अपनी ऊर्जा और कार्यक्षमता का भरपूर सदुपयोग करें। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी मेहनत आप करें। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयास कर रहे थे, आपको अपने मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कोई पेमेंट करने की वजह से मन परेशान रहेगा, लेकिन कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए अपने विचारों में थोड़ा सा लचीलापन बनाकर रखें और युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय बिल्कुल भी खराब न करें। मित्रों, आपको बता दें कि बाहरी स्रोतों से संपर्क बनेंगे, जो कि लाभदायक भी रहेंगे, और व्यावसायिक पार्टियों के ऑर्डर समय पर पूरे हो जाएंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, क्योंकि लीक हो सकती है, और सरकारी सेवारत लोग किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्यों में रुचि ना लें। तो आइए, अब हम आपको कुछ चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं। बिल्कुल अंत तक ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपके लिए ही तैयार किया गया है। मित्रों, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा, और लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी आप जरूर जाएं, और स्वभाव में चिद्धापन और थकान जैसी स्थिति महसूस होगी। तो काम के साथ अब आराम भी लेने की आवश्यकता है, और बाहरी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें तथा योजनाबद्ध तरीकों से कार्यों को संपन्न करें। मित्रों, मन मुताबिक फल मिलने से मन में खुशी रहेगी और आय के साधन भी प्रबल होंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन इस खुशखबरी के जरिए आप जीवन में कोई बड़ा कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आलस की वजह से कुछ ऐसी उपलब्धियां होंगी जो आपके हाथ से निकल सकती हैं। साथ ही मन में अकारण ही गुस्सा व चिड़चिड़ापन महसूस होगा। मित्रों, घर में जो सुधार की योजनाएं बन रही थीं, उन्हें क्रियान्वित करने से पहले बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब तक बजट सही से नहीं बनेगा, कार्य सही से नहीं बनेंगे, और कार्यों के बीच में यदि कोई रुकावट आई, तो फिर वह कार्य आपको शुरू से करना पड़ सकता है। इस समय व्यवसाय संबंधित किसी भी कार्य में दूसरों पर भरोसा न करें तथा अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें, और मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक अनुबंध प्राप्त होंगे। ऑफिस में किसी उच्च अधिकारी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। मित्रों, जीवन साथी और परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे। अपने व्यक्तिगत निर्णय में जीवन साथी का भी परामर्श अवश्य लें, और ध्यान रखिएगा कि अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली में किए गए परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक साबित होंगे, और प्रॉपर्टी संबंधित लेन देन के कार्यों में फायदेमंद डील हो सकती है। और आर्थिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि समय बहुत ही अनुकूल है। कुछ पुरानी नकारात्मक बातें वर्तमान पर हावी होने से संबंधों में खटास आ सकती है। अपनी भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है, इसलिए अपने विचारों पर मनन करते रहें। और विद्यार्थी मौज मस्ती की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान अपनी पढ़ाई के प्रति लगाएं, और व्यावसायिक कार्यों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, क्योंकि आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी होगी।
और सरकारी सेवारत व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यदि घर में कुछ नवीनीकरण या साज सज्जा को लेकर पहले के समय में कुछ विचार विमर्श हुआ था, तो उस विचार विमर्श को अब अमल में लाने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक सदस्यों में उत्साह का माहौल रहे और कोई भी काम करने से पहले उस पर बजट अवश्य बनाएं, तो आर्थिक दिक्कतों से आप बच पाएंगे। जी हाँ, और जब बजट में रहकर कोई योजना बनेगी तो फिर उस योजना में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा संयम बरतना है, क्योंकि किसी पड़ोसी अथवा बाहरी व्यक्ति के साथ कहासुनी की स्थिति बनने से गुस्सा और तनाव हावी रहेंगे। कोई भी कार्य अपनी निगरानी में अवश्य रखें, क्योंकि चोरी होने या किसी तरह के नुकसान होने की संभावना लग रही है। मन में आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ भय जैसी स्थिति रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक व्यवस्था बनी रहेगी। कामयाब हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न हो जाता है। कहीं ना कहीं वह नेगेटिव बातें करने लग जाता, आप पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड करने लग जाता, आपको बहुत ज्यादा गुस्से में देखने लग जाता है। वह ये सोचता है कि मेरी हार कैसे हो गई, यहां पर मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ। फूट डालने में तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी है। दोस्तों, साथ ही वह लोग जो हमेशा हर कार्य में आपके आगे आगे बढ़ते हैं, नहीं चाहते हुए भी हर बार आगे आ रहे हैं। कुछ काम नहीं है, फिर भी रायचंद बन रहे फेरी की वकालत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी जानने परखने की जरूरत है। अगर आपका स्पेशल कार्य कर रहे हैं, लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे बार बार कार्यों में विघ्न डाल रहा है, बार बार पूछ रहा है। अगर कोई बेफालतू की राय लेने आए आपके घर पर या बेवजह आपके घर के बारे में बार बार पूछे जानने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि इसको आपके घर में इतना इंटरेस्ट क्यों है या आपके घर में बार बार क्यों आ रहा। आखिर क्या रीजन है? बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता नहीं रख सकता। बिना मतलब के कोई आपके घर नहीं आएगा। बेवजह कोई अपना टाइम आपके लिए बर्बाद क्यों करेगा? इसके पीछे कोई ना कोई उसका मतलब जरूर है। या तो वह आपके घर के किसी व्यक्ति से अपना रिलेशन जोड़ना चाहता है, या फिर वह आपके घर के किसी व्यक्ति का रिश्ता अपने घर में तय करना चाहता है या अपने रिश्तेदार में तय करना चाहता है, या फिर उस व्यक्ति का मकसद आपसे जुड़कर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है, या फिर वह अपने आप को आपसे इसलिए लगा रहा है, अपना मन या अपने आप को इसलिए आपके प्रति वो न्योछावर कर रहा है, ताकि वह आपको बुरी तरह से बिखरता देख सके। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो आपको रोता बिलखता हुआ देखना चाहते हैं, वह आपको कहीं ना कहीं परेशान देखना चाहते हैं। जब आप पर परेशान होते हो तो उनके दिल को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऐसे लोग भी आपके करीबी हैं। ये कौन हैं? या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके मित्र हो सकते हैं, या आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपके बहुत ही करीबी हैं, जो आपके आस पड़ोस में ही रहते हैं, जो आपसे सिर्फ हर वक्त काम के टाइम पर पूछते हैं। आपको जब भी उनको आपकी जरूरत पड़ती है, तब वह आपके घर आते हैं, आपसे पूछते, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है, वह आपको तुरंत टाटा बाय बाय कर देते हैं। अधिकतर आपके साथ हुआ होगा। जब भी किसी को अगर आप पैसे देने में सक्षम हैं, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, लोग जानते हैं कि आपका कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया काम धाम चल रहा है, और उनको जरूरत पड़ चुकी, या तो पैसों की जरूरत पड़ चुकी या कहीं काम की जरूरत पड़ चुकी है, और उनको पता है कि वह काम आप ही करवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आखिर इस व्यक्ति ने मुंह क्यों मोड़ लिया? अभी तक तो ये व्यक्ति रोज मेरे घर आता था, रोज मुझसे मेरे काम पर आता था, बात करता था, रोज रास्ते में मिलकर आगे होकर भाई राम राम करता था। पर अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसका मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनानी है। जितना हो सके लोगों की मदद कर दीजिए, लेकिन पैसों का लेन देन अपने रिश्तेदारों में व व्यवहार में पड़ोसियों में कभी भी लेन देन बिल्कुल ना करें। ये लेन देन आपके रिश्ते खत्म करवा चुकी और आगे भी करवा रही है। रिश्ते खराब होते हैं कभी भी, किसी से भी कभी भी कोई भी लेन देन न करें। कहीं रिश्ता जुड़ ढवाने की बात आती है तो अपन बीच नहीं, वरना अपने अपने टारगेट पर फोकस करना, अपने कार्य पर फोकस करना, अपने कार्य को ईमानदारी से करना है। जितना आप अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे, आपकी लाइफ में उतना फोकस बढ़ता जाएगा।
अगर आपने अपने घर में कहीं न कहीं लोगों पर फोकस करने की कोशिश करी, उनके कार्यों में दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश करें, उनके घर में दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश करें, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएँगे। लक्ष्य से भटके तो भाग्य से भटक जाएँगे, उन्नति से भटक जाएँगे। फिर फ्यूचर अपना रुकावटों भरा हो जाएगा। फ्यूचर ब्राइट नहीं होना है, फ्यूचर संकट में आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के घर में बिल्कुल दखल-अंदाज़ी न करें। अपने कार्य से कार्य रखें। जितना हो सके अपने टारगेट पर फोकस रखें। अपने टाइम को यूज़ करें। बेवजह फालतू गतिविधियों में अपना समय बर्बाद न करें। जितना हो सके अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपनी बोली को कंट्रोल करने की कोशिश करें। शब्दों का चयन करते समय बहुत ही सावधानी रखें। ध्यानपूर्ण से शब्दों का चयन करना है, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। क्योंकि कभी-कभी आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपकी बातें ही आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान खड्डा कर देती हैं। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो एक भी अच्छा अवसर हाथ से न जाने दें। सतर्क रहें और अवसर को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। आलस एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से इंसान के सभी गुणों का असर खत्म हो जाता है। आलस की वजह से अच्छे अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। काम या तो होता ही नहीं है या फिर काम में देरी होती है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो सबसे पहले आलस को छोड़ देना चाहिए, वरना कामयाबी नहीं मिल पाएगी। जो लोग तैयारी किए बिना काम शुरू कर देते हैं, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही तैयारी के साथ किए गए काम सफल जरूर होते हैं। काम करते समय मन में असफल होने का डर है तो सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। डर निकालकर काम करोगे तो सारी मुश्किलें आसानी से दूर हो जाएंगी। असफल होना निराशाजनक नहीं है। निराशाजनक तो यह है कि असफल होने के बाद हम प्रयास करना ही छोड़ दें। हर स्थिति में प्रयास करते रहना चाहिए। लक्ष्य हासिल करने का सही रास्ता आसानी से नहीं मिलता। सही राह खोजने के लिए आलस को त्यागना ही पड़ता है। तो ये थे कुछ अनमोल विचार जो आपकी जिंदगी में काम आएंगे। अनमोल विचारों को सुनने के बाद सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि जब भी हम किसी कार्य में असफल हुए तो डरें नहीं, उससे सीख लेकर फिर से शुरुआत करें। इसी के साथ आलस को अपने ऊपर बिल्कुल हावी न होने दें। अगर आलस आपके ऊपर हावी हो गया तो आप लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो पूरी तैयारी के साथ अपने कार्य में जुट जाएं। सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए जान लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं अगले 24 घंटे आपसे? कौन सी खुशखबरी है जो आपका इंतजार कर रही हैं? सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि परिस्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई हैं। मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। सफलता भी कदम चूमने वाली है। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला रुका हुआ है तो उस पर ध्यान केंद्रित करें या आपके पक्ष में आ सकता है। बस ध्यान रखें कि दूसरों की बातों पर विश्वास न करें और अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। आपका निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए। बहुत अधिक मेहनत करने की आपको भी जरूरत है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो उससे संबंधित लिखित कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और देखभाल का पूरा ध्यान रखें। उनका आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। घर के रखरखाव की योजनाएं बनेगी। अनावश्यक खर्चों की वजह से बजट बिगड़ेगा। विद्यार्थियों को अपना मन मुताबिक किसी प्रोजेक्ट में सफलता न मिलने से उदासी भी रहेगी। अनुकूल ग्रह स्थिति है। आपके अधिकतर काम सुचारू रूप से होते जाएंगे, जिससे मन में सुकून भी आपको मिलने वाला है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। घर के किसी सदस्य की अस्वस्थता की वजह से महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं। कुछ लोग जलन की भावना से पीठ पीछे आपकी आलोचना करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। उनसे उलझें नहीं, घबराएं नहीं, कार्य को निरंतर चलने दें। ठीक है, संतान की तरफ से कोई बहुत ही शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कोई उपलब्धि मिलने वाली है। आपकी संतान को स्कूल में, कॉलेज में कहीं पर आपको प्राउड फील होगा। घर में खास रिश्तेदारों के आने से चहल पहल रहेगी। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज न करें। सचेत रहें।
क्योंकि कुछ लोग आपके लिए अफवाह फैला सकते हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। अगले 24 घंटे आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका सहज और संयमित स्वभाव जो है, वह आपके मान सम्मान को बनाए रखेगा। दिन की शुरुआत में कुछ भाग दौड़ डेट आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन दोपहर बाद जो परिस्थितियां हैं, फिर आपके पक्ष में हो जाएगी। आपकी योग्यता लोगों के समक्ष खुलकर सामने आएगी। लोगों की परवाह न करें। अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान रखें। पहले तो अफवाहें उठेंगी, लेकिन आपको उपलब्धि हासिल होने से यही लोग आपके पक्ष में आ जाएंगे जो आज अफवाह फैला रहे हैं। इसीलिए इन लोगों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अपने लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट करें। अपने टारगेट पर ध्यान दें। जितना हो सके अपने कार्य पर ध्यान दें। आलस को हावी न होने दें, क्योंकि जो लोग आज आपकी अफवाहें फैला रहे, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, कल वही लोग आपके पक्ष में आपके साथ खड़ीडीढे हुए आपको नजर आएंगे। कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां आपके साथ बन जाती हैं, लेकिन आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस जगह आपको मन को संयमित रखना है। जीत हासिल होने पर ईगो आपके ऊपर हावी हो सकता है। अगर आप कहीं से कुछ उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, कुछ अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो इस जगह आपका ईगो हावी होता है, तो उस ईगो को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। सावधान रहें। आय के साधनों में सुधार करने की आपको जरूरत है। कार्यक्षेत्र में लगभग सभी काम निर्विघ्न पूरे होंगे। धनदायक स्थितियां बनेगी। कुछ संभावनाएं मिलेगी, इसलिए एकाग्रचित होकर अपने कार्यों पर ध्यान दें। आलस को हावी न होने दें। घर में बच्चों के दोस्तों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। उनकी किसी नकारात्मक बात से आपका मन परेशान होगा। उनकी किसी डांट फटकार की वजह से कहीं न कहीं वह आपसे परेशान हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन ग्रह स्थिति की अनुकूलता का उचित लाभ उठाना है। जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम संपन्न होगा। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्यों को टालना उचित रहेगा। किसी प्रकार की गलतफहमी वित्तीय कार्यों में हिसाब करते समय हो सकती है, तो दस्तावेज और पेपर संबंधी कार्य में हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार ने जांच परख लें। अगले 24 घंटे किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह के लिए उचित रिश्ता आ सकता है। साथ ही दोस्तों, परिवार के किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से समस्या और बिगड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें। घर के मामले घर में ही निपटाएं तो बेहतर रहेगा। अनुभवी लोगों के साथ समय बिताएं। रुके हुए काम बनेंगे। काम पर आप ध्यान दें। इस समय आर्थिक नुकसान होने जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। आपके कुछ मित्र आपकी परेशानी का कारण बनेंगे तो बेहतर होगा। उनकी बातों पर विश्वास न करके अपने निर्णय को सर्वोपरि रखें और उसे उत्तम रखें। अनुभवी व्यावसायिक लोगों के संपर्क में रहें। उनसे आपको व्यवसाय बढ़ाने की उत्तम जानकारी प्राप्त होगी। आपको नए ऑर्डर अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। परिवारजनों का सहयोग, विश्वास और आत्मबल आपको मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर दिखाई देंगे। थकान की वजह से सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है, तो समय पर अपना उचित इलाज करवा लें। जल्द ही आप स्वस्थ होंगे। अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी।